आ गए नॉटी बॉयज। तो मैं तुमको इस एनीमे की थोड़ी सी झलक दिखाई देता हूँ। इसके अंदर है क्या? और झलक देखनी है? चलो लो और झलक देखो। अभी भी मज़ा नहीं आया? अरे यार चलो एनीमे की स्टार्टिंग ही करते हैं, उसमें तुमको पूरी सीरीज़ का मज़ा आएगा। ये है एक मासूम सा बच्चा, ये है इसके पापा। फिर उसके पापा उसे बोलते हैं कि बेटा सुनो, ज़िंदगी में बहुत सारे फ्रेंड्स होने चाहिए। फ्रेंड्स का मतलब जो अभी देखा है वो ही। तो तुमको भी फ्रेंड्स बनाने होंगे और मेरे को अब अकेले रहना है। फिर उधर गड्डी आ जाती है और वो गड्डी में जाते जाते बोलते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ बहुत सारे अपने फ्रेंड्स बनाने। और ये मासूम सा बच्चा अपने पापा को बहुत ज़्यादा कूल समझ रहा होता है। फिर हमको बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें दिखाई जाती है, जिसको ये कौन सी चीज़ है भी, ये तो बड़ी मस्त है। अबे ये बिल्ली इधर क्या कर रही है क्यूट क्यूट चीज़ों के पास में? जूम मार के देखो कौन सी क्यूट चीज़ मैं बोल रहा हूँ। इसका नाम है अकिमित्सु। नाम तो थोड़ा डिफिकल्ट है यार, अकिमित्सु। चलो कोई ना, हो जाएगा। और ये तो सो रहा होता है, ओटोए एनीमे कंप्लीट करना है हमको। फिर वो हमारे डर से उठ जाता है। फिर वो अपने कॉलेज के लिए निकल रहा होता है, लेकिन वो उधर भी सोच रहा होता है कि उसके पापा ने बोला था कि कोई इंसान अकेला नहीं रह सकता। वो यही सोचता रहता है हर जगह, कॉलेज में भी और बाहर भी। और इधर बच्चे लोग रनिंग कर रहे होते हैं प्लेग्राउंड में, पीटी टीचर मैम की आंखों के सामने बिल्कुल। वो रनिंग करते हुए देखने में कितना मज़ा आएगा। कल सुबह मैं भी जाऊंगा रनिंग करने के लिए। और उधर ही बाहर दो लौंडे खड़े होते हैं और बोलते हैं कि भाई वो देख। फिर वो दो लौंडे अक्कीमिस्सू का नाम लेकर उसे बुलाता है कि वो भाई वो देख। और अक्कीमिस्सू बोलता है कि भाई देखो मैं अभी बिज़ी हूँ तो मैं नहीं आ सकता। फिर हमारा भाई बिल्कुल सैवेज रिप्लाई करता है, मेरे को कोई लड़कियों की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही रह सकता हूँ। फिर आकिमित्सु आ जाता है लोनली मार्केट में। फिर वो अंकिल बोलते हैं आकिमित्सु से कि तुमको इधर काम करने में ज़्यादा परेशानी तो नहीं आ रही, क्योंकि तुम्हारे जैसे कॉलेज में जाने वाले बच्चों को तो डेट पे जाना चाहिए, तुम इधर इतना ओवर टाइम काम कर रहे हो, तुम्हारे पापा तो इस उम्र में तो। फिर आकिमित्सु बोलता है बाप पे नहीं जाइयो। फिर भाई घर आ रहे होता है और वो सोच रहा होता है कि क्या यार, मैं अपने पापा को कूल समझता था, कितनी बेइज्जती हो रही है मेरी अपने पापा की वजह से, कि वो क्या क्या करते थे। और मैं अपनी फैमिली में से ये कलंक हटा के रहूँगा और मैं पूरी ज़िंदगी सिंगल रहूँगा। और फिर कोई नहीं कह पाएगा कि लड़कियों के पीछे भागे थे इसके पापा। फिर वहाँ से एक ड्रम लुढ़कता लुढ़कता हुआ आ रहा होता है सीधा भाई के मुंह पे। देख रो निशाना, देखो ड्रम का भी एकदम मस्त है। और लगता है और फिर क्या, हमारे भाई लुढ़कते लुढ़कते हुए जाते और टकरा जाते और हालत ख़राब हो जाती है। फिर वहाँ पे एक सुंदर सी क्यूट सी लड़की आती है और बोलती है कि क्या तुम ठीक हो? फिर वो उसको देख के, ओ माय गॉड इतनी क्यूट लड़की, उसकी भी आंखें खुली रह गई। वो लड़की बोलती है कि सॉरी, मेरे हाथों से गलती से राइस बॉल का ड्रम गिर गया, मेरे को माफ़ कर दो। क्या तुमको लगी तो नहीं, तुम ठीक तो हो? और फिर हमारे भाई की फट के हाथ में आ जाती है और भाई अपना बोरिंग सा फेस बना के वहाँ से निकल लेते हैं फुल इस स्पीड में। और भाई अपने घर पे पहुँच जाते हैं और भाई को नींद नहीं आ रही होती है। और भाई को पता है किसके सपने आ रहे हैं, उसी लड़की के। सुबह का टाइम हो जाता है और फिर से वहाँ ग्राउंड में रनिंग चल रही होती है। इस बार तो हमारा भाई पूरा मुंह खोल के उधर देख रहा होता है। भाई ये कौन सी जगह है यार जिसमें ऐसे देखने देते हैं, मेरे को भी बताओ, मेरे को भी जाना है।
फिर वहाँ पे वो दो लौंडे लोग आते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम हमारे साथ घूमने चलोगे, गेड़िया मारने मतलब। और वो बोलता है कि हाँ मैं चलूँगा। फिर वो चल देता भाई, पूरा एकदम वो फुल मस्ती करता है भाई, गाना गाता है नंगा भाई फुल। और फिर उसको अभी भी उसी लड़की की सपने आ रहे होते हैं और उसकी याद आ रही होती है। याद क्यों है यार, वो तो छोड़ो यार, आ रही है उसको याद। फिर हमारे भाई बोलते हैं कि अरे यार मेरे को जॉब से भी निकाल दिया और अब मैं स्कूल में भी फेल हो जाऊंगा। क्या ये हमारे घर के श्राप की वजह से है? बस अब एक ही रास्ता है, मतलब कि हमारा भाई अब बनेगा बाबा। फिर क्या, फिर हमारा भाई अपना फॉर्म भरता है टेंपल जाने के लिए। फिर वो अंकिल बोलते हैं कि क्या तुम सच में तैयार हो? और हमारा भाई बोलता है कि हाँ मैं पूरा तैयार हो चुका हूँ। फिर हमारा भाई आ जाता है ट्रेन के अंदर। वो उधर भी सोच रहा होता है कि बस अब एक यही रास्ता है, ये गंदी गंदी चीज़ों को छोड़ने का। मेरे को ये सब करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं ये सब गंदी चीज़ें नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को पूरी ज़िंदगी अकेले रहना है। मैं भाई के साथ हूँ, भाई अकेले रहेंगे और मैं उसके क्यूट सी जो लड़की थी ना उसके साथ। फिर भाई हमारा टेंपल आ चुका है और टेंपल के रूल ऐसे है कि यहाँ पे लड़कियों का आना बिल्कुल ही मना हो रखा है, लड़कियाँ यहाँ पे आ ही नहीं सकती। इसलिए भाई इधर आ चुकी है और वहाँ गेट खोलता है और वही पर्पल बाल वाली लड़की बाहर आ जाती है। उसको देख के भाई हमारा भाई बिल्कुल हैरान हो जाता है कि लड़की यहाँ कर क्या रही है। हमारे भाई सोचता है कि ये कोई इल्यूजन है यार, ऐसे नहीं हो सकता, टेंपल में कोई लड़की नहीं हो सकती, ये एक इल्यूजन है, ये सोचता रहता है हमारा भाई। वो लड़की भी हमारे भाई को देख के थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर गया हमारे भाई ने उसके मुंह पे उसी का गेट बंद कर दिया। फिर वो लड़की अपने डोले सोलो का इस्तेमाल करके वो गेट एक ही बारी में खोल देती है। वैसे डोले हैं तो नहीं, अरे अरे अंदर होंगे अंदर होंगे। और फिर हमारा भाई उसकी डोलो सोलो की पावर से वहाँ गिर जाता है, इतनी पावर देख के। उसको देख के वो लड़की भी हैरान हो जाती है क्या है ये, और वो वहाँ पे गिर जाती है और हमको ये नज़ारा। एंगल थोड़ा और नीचे करो कैमरामैन, नीचे फोकस करना है हमको। तुम वो देखो वे, वो वहाँ पे गिरा हुआ है लेकिन इधर देख रहा है, एंगल बना रखा है वे उसने भी उधर से देखने का। बैक टू बैक हमको एक और चीज दिखाई जाती है, ओ हो मज़ा आ गया। इसको देख के हमारा भाई बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और वहाँ से दुम दुबा के पहले जैसा भाग रहा होता है। फिर गया, फिर भाई का पैर टकरा गया पत्थर से और भाई सीधा पेड़ के अंदर खपाचिक। फिर भाई को बचाने को वो लड़की आती है और क्या देख रहे हो तुम, उसको देखो, उसके मुंह में से खून निकल रहा है। भाई थोड़ा ह्यूमैनिटी रखो अपने अंदर, खून निकल रहा है पहले उसको देखो। तुम्हारी नज़र उधर ही है, मेरे को दिख रहा है क्योंकि मेरी भी नज़र उधर ही है इतनी मस्त चीज़ें देख के हमारा भाई फाइनली उसको बोल देता है इसको थोड़ा ऊपर कर लो तुम। फिर हमारा भाई बोलता है कि तुम मेरे से शादी कर लो। फिर वो दोनों वहाँ पे चाय पीने लगते हैं। लग रहा है शादी के लिए हाँ कर ही दिया। चाय पीने के बाद भाई को होश आया होता है, आए भाई यहाँ पे चाय पी रहे हैं। फिर वो लड़की बोलती है कि हमको लगा था कि तुम कल आओगे, वैसे तुमको पसंद क्या है। इसको सुनने के बाद हमारा भाई सोचता है कि क्या ये कोई टेस्ट है, ये टेस्ट है तो मैं इसमें फ़ेल हो चुका हूँ, क्योंकि हमारे भाई ने कुछ सेकंड पहले ही इसको प्रपोज कर रखा है। फिर हमारा भाई अपने मुंह पे एक मुक्का मारता है और बोलता है कि बाथरूम कहाँ है। भाई ये सही तरीका है यार स्किप करने का। बाथरूम की तरफ हमारा भाई जा रहा होता है लेकिन भाई को इतना मस्त नज़ारा दिखता है और फिर वहाँ से एक कुएं में से बिल्ली की आवाज़ आती है और भाई चेक करते हैं वहाँ क्या बिल्ली है, और देखते हैं कि उधर तो सच में बिल्ली है। फिर भाई अपने
को उधर उसके पास ले जाते हैं और उसको बचाने की कोशिश करते हैं, बट बिल्ली निकली पीरो। भाई का पैर पैर छोड़ो तुम, पूरा भाई गिर चुका है उधर, और वो बिल्ली भाई के ऊपर ही पुदक के बाहर और भाई अंदर। फिर वो लड़की बात कर रही होती फ़ोन पे कि जो वो कल आने वाला था वो लड़का वो आज ही टपक पड़ा यार, और उसने मेरे को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया है, तुम जल्दी से इधर आ जाओ मेरी मदद करने के लिए। फिर वहाँ से वो लड़की बोलती है कि जिससे हम मिलने वाले थे कल वो लड़का मेरे सामने बैठा है। फिर वो पर्पल फाल वाली लड़की बोलती है हाँ फिर ये कौन है। फिर वहाँ पे एक और क्यूट सी लड़की आ जाती है। फिर वो लड़की बोलती है कि जो लड़के से मिलना था क्या वो उससे मिल पाई। फिर वो पर्पल वाल वाली लड़की बोलती है कि ये जो है ना, ये जो जिससे मैं मिली हूँ जो कल आने वाला था वो भूत है वो। फिर उसके बाद हमारे भाई आ जाते हैं भूत की तरह, जिसके पूरा खून खून हो रखा होता है वहाँ गिरने के बाद। फिर उसके बाद उसने हमारी दोनों क्यूट लड़कियों को डरा दिया। फिर हमारा भाई गिरते गिरते किधर गिरता है और क्या दबा देता है। बड़ी अच्छी चीज़ है यार, मेरे को भी दबानी है। फिर भाई को एक पीछे से निंजा हथौड़ी वाली लात पड़ती है, टपाक, और भाई ख़त्म। फिर वो दोनों वहाँ से निकल लेते हैं, लेकिन भाई हमारा पीरो प्लेयर उन दोनों के पीछे भगले निकल लेता है। वो निकलने क्यों जा रहा है, फिर से दबाने के लिए। फिर वो उसका चेहरा देख के वो जो लड़की होती है वो भी डर जाती है और वो बेहोश होने वाली होती है और वो हो जाती है और वो वहाँ गिरने लगती है, लेकिन हमारा भाई एकदम उसको बचाता है हीरो के स्टाइल में, और वो उसको वहाँ रख के निकल लेता है उन दोनों के पीछे। फिर हमको दो और लड़की दिखाई जाती है। फिर वो अपना ब्रश मांगती है और लिखने लग जाती है, लेकिन बाहर से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है। वो बोलते हैं कि लड़कियों चुप हो जाओ, इतना शोर मत मचाओ। फिर हमारा भाई भगते भगते उस लड़की के को मार देता है। यार मेरे को कितना बुरा लग रहा है, वो लड़कियों को मार रहा है भाई, मेरे अंदर दर्द हो रहा है भाई। अब मैं समझा भाई ने क्यों मारा हम लोगों को इतनी ये चीज़ दिखाने के लिए। सही करा भाई, आई प्राउड ऑफ यू। और वो वहाँ पे गिरी पड़ी होती है, लेकिन वो दूसरी वाली लड़की बोलती है ये तो बहुत मस्त है। वो दोनों लड़कियाँ भागते भागते बाहर आ जाती है और उसको उस लड़के की आवाज़ आती है और वो परेशान हो जाते हैं कि ये तो उस लड़की की आवाज़ है। फिर वहाँ पे हमारा भाई भी एंट्री कर ही लेता है और फिर वो उन लोगों के पास पहुँच जाता है। वो दोनों तैयार होती है उनको भूत को पकड़ के पेलने के लिए, और वो उसको एक मारती है निंजा हथौड़ी की तरह। ये कौन सा टेक है यार, जो भी हो बस मार दिया जाता है और हमारा भाई फुल स्पीड में वहाँ पे बेहोश होते होते बोल रहा होता है ये कितनी क्यूट है यार। फिर रात हो जाती है। फिर अपनी सारी की सारी बातें हमारा भाई बता रहा होता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसकी बातें सुन के वो लड़की हंस रही होती है। फिर वो हमारे भाई से माफ़ी मांगती है। फिर हमारा भाई बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन इन दो लड़कियों का क्या करूं। फिर वो एक आँख दिखने वाली लड़की बोलती है कि कैसा रहेगा कि ये हमारे साथ यहीं पे रह के ट्रेनिंग करे। ये वाली लड़की तो उसको मारने के लिए अपनी तलवार ही निकाल लेती है, और ये पीले बाल वाली बोलती है कि इसको, ये नॉटी बॉय है, इसको लड़कियों के यही पसंद है ये उसको। फिर वो इस बात को रियल बताने के लिए अपने संतरे, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या आई चीजी नॉटी बॉय बन जाऊँगा मैं तो इसमें। वो फिर संतरे ही दिखाती है। फिर भाई हमारा उसको देख के हो हमारे जैसा मेरे सब मुंह खुला का खुला रह जाता है। अचानक से क्या देख लिया हमारे भाई ने। फिर हमारा भाई बोलता है कि अब मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा, मैंने तुम लोगों को बहुत परेशान कर दिया। तेरा है भाई को संतरे पसंद नहीं आए, सबको बाय बाय करके वो वहाँ से चले जाता है। लेकिन जाते हुए भी वो क्यूट लड़की के बारे में ही सोच रहा होता है। लेकिन भाई की बस मिस हो जाती है। फिर वहाँ पे हमारी क्यूट गर्ल आ जाती है।
फिर वो बोलती है कि हमारे घर पे बहुत जगह है और तुम्हारी बस भी मिस हो चुकी है और नेक्स्ट बस आएगी सुबह, तो तुम हमारे घर पे रह सकते हो। इन सब कुछ चीज़ों की सुनने के बाद हमारा भाई बहुत चक्का पक्का हो जाता है। फिर वो क्यूट लड़की बोलती है कि मेरे को वो बहुत अलग लगा कि किसी ने दूसरी ही मुलाकात में प्रपोज कर दिया शादी के लिए, क्या वो मजाक था। इसको सुनने के बाद हमारा भाई लाल हो जाता है। फिर वो दोनों खड़े होते हैं और अपना नाम बताते हैं। फिर क्यूट बर्ल बोलती है कि मेरा नाम है किजुकी हाइवा। फिर हमारा भाई बोलता है कि मेरा नाम है अकमिशु। फिर हमारा भाई दोबारा से टेंपल में आ जाता है और उन लोगों को पता चल जाता है कि इसके बाप ने हमसे 20 मिलियन युआन उधार ले रखे हैं और ये उसी का बेटा है। फिर हमारा भाई बोलता है कि मेरे को माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे सारे के सारे पैसे वापस कर दूंगा। फिर किजुकी बोलती है कि ये तो इम्पॉसिबल है कि वो हमारे सारे के सारे पैसे लौटा देगा, हमको कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फिर वो लड़कियां बोलते हैं कि इसको नौकर बना लो। फिर दूसरी लड़की बोलती है इसके सारे किडनी बेच दो, आंखें बेच दो, बनाना बेच दो, सब कुछ बेच दो। बोलते हैं कि फिर हमको इसके पैसे मिल जाएंगे। फिर वो क्यूट गर्ल बोलती है कि नहीं, हम पैसे बस उसकी बॉडी से ही निकाल सकते हैं। ये सब सुन के वहाँ सब और चक्के पुक्के हो जाते हैं, सब कुछ हैरान हो जाते हैं और हमारा भाई भी हैरान हो जाता है ये बात सुन के।